अच्छा, एक बात ये है जी कि आपने के नाम से दुआ नहीं करनी, आपने यीशु जी मसीह के नाम से दुआ करनी है, और आप ऐसा ठीक है। करते हैं, आप ऐसा करते हैं। हम भी पहले करते थे और ये गुनाह है, ठीक है? नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया। बस एक बार मैं ना, मेरे से भूल हो गई है। हाँ, मैं एक बार चले गया था एक जगह पे ना। हाँ। बोलो, बोलो, बोलो। हाँ जी, क्यों खुदा ने मुझे बताया? मैं बताओ एक ना। बार नहीं। हाँ, हाँ जी, एक बार मैं चले गया था किसी के साथ हाँ, के पास ना, वो दुआ करने के लिए मुझे एक बीबी ले गई थी। हाँ। तो तो वो मुझे जब पता चला, मैं बोतल का पानी जो है ना वो भी नीचे डाल दिया, फेंक दिया। हाँ, और जो बोतल थी उसको मैंने पाँव के नीचे मसल के मैंने ठीक है, उसको कचरे में डाल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यीशु मसीह के नाम से दुआ करें, क्योंकि वो हमारा निजात देता है, सब कुछ वो जी है। ठीक है। देखो, एक दफ़ा भी आप गए हैं, लेकिन खुदा को वो बात याद है, और खुदा ने वो बात ठीक मुझे बता दी है। इसलिए खुदा ये कतन बर्दाश्त नहीं करता कि कोई ठीक है उसके सर। नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से दुआ करे, और खुदा आपको बरकत देगा। मैं गवाही देना चाहता हूँ कि भाई साहब हमारे घर आए थे, भाई साहब ने मेरे लिए अगर दुआ की, तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे रूह कुदस दिया, और मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, मतलब खुदा की हमें बहुत बरकत मिली। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी सोने की, तो खुदा का शुक्र करते हैं कि वो अब जब से दुआ हुई है उसके बाद से उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही सोने में। और मेरे बेटे के लिए भाई साहब ने दुआ की थी कि वो बोलता नहीं था, तो अब उसने काफ़ी बबलिंग शुरू कर दी है। खुदा का शुक्र करता हूँ। प्रेज गॉड। आपके अंदर कभी कभी ये ख्याल आता है कि मैं मर जाऊं? ये बात खुदा ने बताई है, यानी कभी कभी लफाज जी भी आप ऐसे बोलते हैं। जी जी, ऐसा ही है। अच्छा, आपके कुछ दोस्त हैं हिंदू अभी भी, तो वो जी दोबारा आपको उस मज़हब में ले जाने की कोशिश माइल करते हैं कि ये इस तरह की बातें करते हैं, जी जी। ठीक है ना? उनसे हाँ किनारा जी, हाँ करना, जी। उनसे किनारा करना आपने, ठीक है? ठीक है सर। जो बात आप मुझे खुदा ने बताई है बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो तुम्हारी दर्द प्रभु यीशु ने ठीक कर देती है, चेक हाँ कर जी, लो, ठीक है। ठीक है? अच्छा, ये जो शैतानी कूते हैं ना, ये जी आपको आपके ख्वाब में आकर ऐसे ये कभी बोलती हैं कि जी तू मर जा, खुदकुशी कर ले। हाँ जी, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा और कभी मैं अपने आप को देखती हूँ जैसे मेरी डेथ हो गई है या मैं बीमार पड़ी हूँ, इस तरीके से देखती हूँ। बहुत सारी कब्रें नजर आती हैं मुझे। अब ऐसा नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि एक ताला जो है वो खुल गया, दरवाज़ा खुल गया है, और दरवाज़ा भी खुल गया। ये बॉन्डेज था आपकी ज़िंदगी में, बच्चियों के रिश्ते में, तो वो खुल गया। अब इसका रिश्ता भी आएगा। अच्छा भाई, बात सुने, जी आपके पास रफाकत की कमी है, एंड दैट इज एंड। ये खुदा ने बात कही है कि आप that is 100% true, Pastor जी। आपके देखिए, जी। रफाकत बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली दफ़ा कलाम सुनाया था, बहन, मुझे एक समझ लें स्केल, यानी कि वो आप ईमान में डामाडोल हैं, जो है ना तकड़ी, जिसको समझ लें आप, तो जी। वो ऊपर नीचे जा रही है। तो ये आप खुद जी, मुझे जी। बताएं कि आप यीशु मसीह से दुआ करती हैं, तो वो तो कहेंगे जी। आप, हाँ जी मैं यीशु मसीह से दुआ करती हैं। तो आप जैसे आपको कोई कहता है कि इधर आ जाओ, इससे भी दुआ करा लो, वैसे भी बात है ये, क्योंकि आप ईमान में डामाडोल हैं। हेलो, जी 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 आप मुझे जवाब देना जो मैं बात कर रहा हूँ, जो खुदा ने मुझे बात बताई है। अपने ईमान को मजबूत रखें, जी और जी यीशु मसीह से दुआ करें। किसी सेंट से दुआ नहीं करनी, किसी जी, ठीक है। आप बताएं तो सही ना थोड़ी सी बात। क्या आप जी पास्टर जी, मेरे जो हम क्या ना, तो मेरे हस्बैंड है वो मुकद्दस के पास जाके उधर दुआ करते हैं चर्च में ना, चर्च में। तो बाबा यही तो मैंने बताया है ना कि अब देखो, जी। हम पूरी बात नहीं बताते हम। मैंने कहा ना कि मुकद्दस है, तो किसी मुकद्दस जी, से जी। दुआ नहीं करनी। देखो, आपको जिंदा हो जी। तो उससे दुआ कर सकते हैं, समझे ना? मैं जिंदा जी। होता, आप मुझे कहा, तो उनको समझाएं, जी, और जी। गॉड विल ब्लेस यू। आपकी दुआ से बहुत फर्क पड़ा था, आपकी दुआ से बहुत फर्क पड़ा था, उनका आना जाना स्टार्ट हो अच्छा। गया हुआ है। ओके, ऐ खुदाम पाक खुदा जनीता के लिए दुआ करते हैं। खुदाम पाक खुदा इसका हस्बैंड बदस्तूर हर रोज इसे मिले, और बल्कि इसके साथ रहे, जीसस मारी नेम। पहले तो ये जिस दिन आपने ट्यूसडे मीटिंग में मेरे लिए दुआ की थी मेरे एग्जाम्स के लिए, तो आपने ये भी दुआ की थी कि खुदावन ख्वाब में आके मुझसे बात करें।
तो सेम नाइट मैंने ख्वाब देखा कि मेरे आगे एग्जामिनेशन शीट पड़ी हुई हैं और वो मैंने सारी फिल करके तो वो मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो खुदा के नाम को जलाल मिले, खुदा ने मेरे से ख्वाब में बात की। और सेकंड, कल रात को जब आप मेरे लिए दुआ कर रहे थे तो आपने कहा था कि हर मुझे बरकत मिले और मेरी तरक्की हो, तो मुझे गैर ज़ुबान के वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे रात को मेरे। बेटे आप नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, इज इट राइट? हेलो जी, क्या सिस्टर जी? ऐसा सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये खुदाम ने बताइए नमक आप कम करें, नमक कम करें। खुदाम क्या है कि ये नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और यही एक रीज़न है। इन द नेम ऑफ जीसस ये नमक ऐ खुदा बहुत कम इस्तेमाल करें इन द नेम ऑफ जीसस। और इसके जोड़ों की दर्द खुदा यीशु के नाम में जाती है। आपकी ये जो कमर है ना, कमर ये शोल्डर के पीछे वहाँ हैवीनेस है, ये बारी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन, एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। बस मेरे शोल्डर्स के अंदर पेन और स्ट्रेस, ये मामला बिल्कुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया, जो आप बता रहे एग्जैक्टली 100%। तो ये आपको खुदा में शिफा देने लगा है भाई, आप खुश हो जाएं। प्रभु यीशु ने कहा कि आपको तो ख्वाब भी प्रभु यीशु ने दिया था एक, कि आप इस तरह के ख्वाब आया था आपको। आप बताएं, आप यानी कि बर्द ख्वाब सुकना आया था आपको। हेलो, याद है आपको? सपना काय का है सर? आप कुछ ड्रीम आया था इसी सिलसिले में कि आप अपने जो पति के पास गई हैं, आपकी सुलह हो गई। रोज सुबह ना मैं 5 साढ़े 5 बजे मैं देखती हूँ कि मैं अपने पति के घर पे पहुँच गई हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, बेटे के पास। प्रेज गॉड। तो ये हो गया है। हाँ जी पास्टर जी, मैं आपको अपनी बहुत बड़ी गवाही देने वाला हूँ कि हमने आपसे प्रे करवाई थी कि तकरीबन मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, औलाद नहीं थी, तो हमने आपसे प्रे करवाई और खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत बेटा दी है पास्टर जी। हालेलुया, प्रेज गॉड। उनका शुक्र है कि अब मैं पहले से बेहतर चल सकती हूँ। मैंने आपको बताया था कि 6-7 साल से मेरे जोड़ों में दर्दें हैं जी। तो मैंने इतनी ज्यादा मेडिसिन खाई है कि डॉक्टर कहते हैं कि आपके ये टूटने हैं ना कूल ले जाओ, वो खराब हो गए, इनकी हड्डियां खराब हो गई हैं, तो आप चल नहीं सकती। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि पास्टर जी ने मेरे लिए दुआ की है और खुदावन का शुक्र है मैं चल सकती हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। और फिर अब मैंने गवाही देनी है। मैंने लास्ट थर्सडे पास्टर साहब से प्रे करवाई है। मेरा माइंड में बहुत नेगेटिव हुई थी और वीकनेस थी बहुत ज़्यादा बॉडी में, गला खराब, फीवर, ये वो, और बड़े मौत के ख्याल आते थे। लेकिन खुदावन का शुक्र है अब वो भी ठीक है। और मैं आपका जो कलाम था ना लास्ट थर्सडे का, मैं बहुत ज़्यादा ही रोती थी और परेशान रहती थी क्योंकि मेरे पास बेबी नहीं है। लेकिन आपके कलाम से मुझे तसल्ली भी बहुत मिली और मेरा ईमान है कि मैं कंसीव भी कर चुकी हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनके कानों में आवाज़ें आती थी, मतलब नेगेटिव आवाज़ें उनके कानों में हमेशा आया करती थी। जॉब के लिए वो करती थी तो मतलब ये आती थी कि तुम जॉब नहीं कर सकती, इस तरह से जो काम भी वो करना चाहती थी तो नेगेटिव आवाज़ें आती थी। तो मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने पास्टर जी से प्रेयर रिक्वेस्ट पाई थी, उन्होंने पानी दिया था तो उन्होंने वो पीना शुरू किया है। अभी ये कि कम से कम काफ़ी 50% वो बेहतर हैं। और उसके बाद काफ़ी सालों से वो जॉब के लिए कोशिश कर रही थी, उन्होंने की भी है, पर कहीं से भी उनको जॉब नहीं मिली। तो अभी ये कि लास्ट वीक जैसे पास्टर जी ने प्रेयर किया तो उसके कुछ दिनों बाद ही उनको जॉब के लिए ऑफर हुई है और अब वो जॉब कर रही है। प्रेज गॉड। अच्छा, एक बात तो बताएं। जी जी। तो क्या आपके जो माँ बाप हैं वो क्या किसी ऐसी जगह जाते थे यानी कि गलत जगह पर दुआ कराने के लिए? वो जाहिर तो कि मैं अब ये मुझे ये नहीं पता क्योंकि मेरे अब्बू तो चर्च जाते ही नहीं है। पहले जाते थे, अब चर्च जाते ही नहीं है और पास्टरों के साथ इतनी बहसबाजी करते हैं, बस अपनी सुनाते हैं, दूसरों की सुनते नहीं और चर्च भी नहीं जाते। आपकी वालदा किधर हैं? वो पंजाब में रहती है, मैं कराची में रहती हूँ। ओके, क्योंकि ये एक गलत कमिटमेंट की थी उन्होंने जिसकी वजह से उनके दिमाग छोटे हैं। किसी ये गलत जगह पर ना मतलब जाके ऐसे। हाँ, ये जो एक और बात खुदा मुझे बता रहा है, ये आपके यानी कि ये जो शोल्डर के पीछे ना दर्द है, ये किस आपको है? जी मेरे अभी शोल्डर पे हो रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रही थी। अभी आपने लाइव जो मैं प्रे की थी तो मैंने रिसीव किया था, मैंने हाथ रखा था, अभी मेरे शोल्डर पे हो रही है। इन द नेम ऑफ जीसस, इसके सर पर शोल्डर पर जो दर्द है
शैतानी कुत्तों का असर है, ये खुदा में यीशु का नाम में जाता रहे, खुदा में यीशु का नाम में जाए और ये बिल्कुल हील हो जाए। और खुदा में यीशु तेरी कुदरत से छू लिया, शिफा पा ली है, ये तेरे जलाल के लिए वही दे और खुदा में ये तेरी प्रस्तुत करे, तेरी सजाइश करे, यीशु का नाम। आमीन। बस जो खुदा ने बात बताई है कि आपके माँ बाप ने गलत जगह कमिटमेंट की, ये गलत जगह पर जाते रहे और उसकी वजह से ये औलाद जो हुई है ना, इनके साथ आम साइज से बहुत छोटे हैं। मैं इधर खुदा में मुझे दिखा रहा है, सार भी छोटे हैं, तो ये गलत ये और आप पर भी शैतानी कुत्तों का असर है। तो आप अभी तो फिलहाल आप देखें कि आप रिलैक्स हो गई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें खुदा के जलाल के लिए कोई फिर दुआ करेंगे हम, ठीक है। अब आप कैसे रिलैक्स हो गई हैं? जी खुदावन का शुक्र है, मैं आपके प्रोग्राम को भी शेयर कर रही हूँ, दूसरों को भी बता रही हूँ और मैं रेगुलर जब भी मीटिंग होती है तो मैं लाइव देखती हूँ। ओके, गुड गुड गुड। अगरबत्ती जो उनका धुआं जो है ना, ये ये चल रहा है, ये क्या है? अगरबत्ती का धुआं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है ये खादमों का घर है जिधर मेरी शादी हुई है। नहीं 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 नहीं, जो पहले आपके माँ बाप जिधर आप थे उधर क्या होता था? उधर भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि अगरबत्ती मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे दिखा रहा है, सुनो मेरी बात और अभी आप मान जाएंगी। तो उसका धुआं ऐसे दिखा रहा है मुझे, तो ये तो मतलब एक जादूगरी यानी कि को जाहिर करता है। तो जो मैं बात आपको जो दर्द भी है, हाँ याद आ गया। जी हमारे घर में, हमारे मतलब कि मेरे अब्बू के घर में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे चाचू जो हैं वो ये काम करते हैं, वो इधर कराची में रहते हैं, हमारे घर के करीब ही हैं, वो ये काम करते हैं, वो बाबा है। अभी पिछली प्रे पे मैंने कॉल करवा के प्रे करवाई थी, तो मेरी वालदा की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है तबीयत में, उनकी आवाज़ में भी बहाली हुई है और उनकी टांगों में भी मतलब जान आई है, चल फिर रही है वो सही तरह से। आपने दुआ की थी मेरे बहनोई सिल्वेस्टर जेकब के लिए। हाँ जी। खुदावन ने उनका ऑपरेशन कामयाब किया ट्यूमर का। प्रेज़ गॉड। अभी हमें मजीद दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो ट्यूमर है वो लैब में भेजा है, लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए कि वो किस नौइयत का ट्यूमर था। तो हमने दुआ करनी, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट है हमें 6 अगस्त को मिलनी है, तो खुदावन उस ट्यूमर को जो अपने लहू से धो डाले और उसमें कोई फर्दर नुक्स ना निकले। खुदा पाक खुदा